नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के होंगे, जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऐड टू गार्बेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो गार्बेज की तरह एक्ट करेगा, या मतलब गार्बेज में जिसको ऐड हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा गार्बेज है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैपर्स ऑफ अ बिस्कुट पैकेट, बिल्कुल सही है, ये गार्बेज है। टिन ऑफ कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जो टिन बॉटल होती है, आप लोगों ने उसको देखा होगा, वो भी एक गार्बेज है। सिरिंज यूज बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर सिरिंज यूज़ करते हैं वो भी एक गार्बेज है। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, क्योंकि रैपर्स प्लास्टिक के होते हैं, टिन जो है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और साथ ही सिरिंज जो है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक मैन्योर। तो मैन्योर किससे बन सकता है, मैन्योर के लिए क्या यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है अर्थवॉर्म्स, बी ऑप्शन दिया है हाउस फ्लाई, सी ऑप्शन दिया है ईगल एंड डी ऑप्शन है क्रो। तो देखिए मैन्योर बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, अर्थवॉर्म यूज़ होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज शुड बी डिस्पोज्ड बाय। तो देखिए जो लीव्स ट्री से गिरती हैं तो उसको डिस्पोज करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बर्निंग, नहीं, बर्निंग से पोल्यूशन क्रिएट होगा। सेकंड ऑप्शन बोला है मेकिंग कंपोस्ट बाय बॉइलिंग एंड ड्राई देम, तो ये चीज़ नहीं कर सकते, बॉइलिंग और ड्राइंग से कंपोस्ट नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन दिया है मेकिंग कंपोस्ट बाय वर्मी कंपोस्टिंग, तो वर्मी कंपोस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। इसमें अर्थवॉर्म को यूज़ किया जाता है कंपोस्ट क्रिएट करने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है गार्बेज फ्रॉम सिटीज़ इज कलेक्टेड एट। तो आपको बताना है जो सिटी होती हैं, सिटीज़ से गार्बेज जो होता है उसको कलेक्ट कहाँ से किया जाता है। तो ये किया जाता है लैंडफिल एरिया से, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकिल्ड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन देखिए बोला गया है वेस्ट पेपर। तो वेस्ट पेपर बेसिक से चीज़ है, ये कैसा सब्सटेंस है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। कैसा है, बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। लेदर शूज़ है, इसको भी चाहें तो रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन लेदर शूज़ को रिसाइकिल करने से हमको कुछ मिलेगा नहीं। एनिमल वेस्ट को भी रिसाइकिल नहीं कर सकते और किचन वेस्ट को भी रिसाइकिल नहीं कर सकते। हालांकि ये चारों के चारों कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया रिसाइकिल किसको कर सकते हैं, तो वेस्ट पेपर को हम लोग रिसाइकिल करके फिर से पेपर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा गया आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये आपको बताना है। तो पेपर जो है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, इसको अगर आप लोग लैंड में रख देंगे तो ये थोड़े दिनों बाद ख़त्म हो जाता है। इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं, इस पर एक्ट करते हैं और ये एंड हो जाता है। फीकल मैटर जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। एल्युमिनियम फॉयल जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये कैसा है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, कॉटन जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, ये बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हो जाएगा एल्युमिनियम फॉयल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3R का मतलब पूछा गया है। 3R मीन्स, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए उसमें कहा गया रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो 3R में से 3R हैं। फर्स्ट आर क्या कह रहा है, फर्स्ट आर कह रहा है रिड्यूस, मतलब कम करिए। दूसरा आर क्या कह रहा है, रीयूज़ कह रहा है, इसका मतलब दोबारा उसको यूज़ करिए। और तीसरा आर क्या कह रहा है, रिसाइकिल, मतलब उसको रिसाइकिल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बायोडिग्रेडेबल पूछा गया है कौन सा है, तो एल्युमिनियम फॉयल नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, थर्मोकॉल जो है ये भी आपको याद रखना है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, इसमें से ब्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया रॉटिंग इज कैरीड आउट। अब देखिए रॉटिंग आपको पता होगा किसी भी खाने का सड़ना, रॉटिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ का सड़ना। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, मेनली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो फर्स्ट कहा गया है माइक्रोब, सेकंड बोला गया है एंड्स, थर्ड ऑप्शन इज इंसेक्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज अमीबा। तो देखिए एंड्स बिल्कुल गलत है, इंसेक्ट्स भी गलत है, अमीबा भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिया हो। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, ये मेन बैक्टीरिया होता है जो रॉटिंग में मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया मटेरियल्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड आर कलेक्टेड इन। तो देखिए जो मटेरियल रिसाइकिल हो जाते हैं वो कहाँ पे कलेक्ट, वो किस में कलेक्ट किए जाते हैं, जो मटेरियल रिसाइकलिंग के लिए होते हैं।
तो उसको कलेक्ट करने के लिए कौन से बिन होते हैं, तो रेड बिन्स बोला गया है, ब्लू बिन्स बोला गया है, येलो बिन्स है और लास्ट है वाइट बिन्स। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या है, ब्लू बिन्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मैच दी करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको मैच द कॉलम करना है। लैंडफिल क्या होता है, तो लैंडफिल इज द लैंड वेयर गार्बेज इज थ्रोन। तो जहाँ पर गार्बेज फेंका आता है दैट प्लेस इज कॉल्ड, दैट लैंड इज कॉल्ड लैंडफिल। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, थोड़ी सी स्पेलिंग्स गलत हैं इसमें। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, मेथड होता है जिससे कंपोस्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है। थर्ड में बोला गया है, थर्ड में रेड वॉर्म्स क्या होते हैं, तो रेड वॉर्म से कंपोस्ट क्रिएट किया जाता है। तो इसमें मैच द कॉलम देखिए बहुत इजी है। ए ऑप्शन को आप लोग मैच कर सकते हैं किससे, बी से मैच कर दीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग को आप लोग मैच कर दीजिए सी से, और रेड वॉर्म्स को आप मैच कर दीजिए ए से। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कब आपसे करेक्ट पूछ रहे हैं और कब आपसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, इसका मतलब चारों ऑप्शन में से आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कहा गया पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, पेपर को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट को ला सकते हैं। ठीक है, ये मतलब सही है। सेकंड बोला गया ड्रेन्स गेट चोक्ड ड्यू टू प्लास्टिक थ्रोन बाय अस। बिल्कुल सही है। देखिए जो नालियाँ होते हैं आप लोग के घर के आसपास जो होगी, नालियाँ होंगी, ड्रेन्स होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार उनमें चोकिंग हो जाती है। चोकिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि हम लोग उन नालियों में प्लास्टिक थ्रो करते हैं और प्लास्टिक आपको पता है कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, नालियों को चोक कर देता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसमें सी ऑप्शन देखिए, इसमें कहा गया प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेज अपॉन हीटिंग एंड बर्निंग। देखिए प्लास्टिक्स को अगर आप बर्न करते हैं तो क्या होता है, इसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कहा गया प्लास्टिक्स आर इको फ्रेंडली। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक इको फ्रेंडली क्यों नहीं है, इको फ्रेंडली इसलिए नहीं है क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दूसरी बात, प्लास्टिक को अगर बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी क्रिएट होती हैं। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, डैश इज एन एरिया वेयर द गार्बेज इज कलेक्टेड। तो आपको उस एरिया के बारे में बताना है जहाँ पर गार्बेज कलेक्ट किया था, उस एरिया को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वर्मी कंपोस्टिंग, तो बिल्कुल गलत है। वर्मी कंपोस्टिंग तो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसपे हम लोग कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं और किसकी मदद से क्रिएट करते हैं, तो याद रखिएगा अर्थवॉर्म की। बी ऑप्शन जो है लैंडफिल है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसा एरिया जहाँ पर गार्बेज को कलेक्ट किया जाता है, दैट एरिया इज कॉल्ड लैंडफिल्स। ठीक है, मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर आपको पता होगा नेचुरल फर्टिलाइज़र इसको कह सकते हैं, या नेचुरली जो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, तो उसको क्या कहा जाता है, मैन्योर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये नेचुरली प्रिपेयर होता है, या ये कह सकते हैं इसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, 14th क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड। तो देखिए प्लांट और एनिमल के वेस्ट को अगर हम लोगों ने मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को कहेंगे मैन्योर। गलत है, मैन्योर तो वो सब्सटेंस है, उस प्रोसेस को कहेंगे कंपोस्टिंग। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज। तो गार्बेज की जो प्रॉब्लम होती है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट बोला गया रिड्यूस यूज़, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे पास ऐसे वेस्ट हैं, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे गार्बेज क्रिएट होता है तो उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही है। रीयूज़ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक है आपके पास, उसको रीयूज़ करते रहिए तो क्या होता है कि गार्बेज कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रिसाइकलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब तीनों के तीनों सही हैं, तो इसको हम लोग 3R भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ अर्थवॉर्म यूज्ड इन कंपोस्टिंग प्रोसेस। तो कंपोस्ट करने के लिए, कंपोस्टिंग के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कौन से तरीके के अर्थवॉर्म को हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ब्लू वॉर्म्स, गलत है। सेकंड ऑप्शन रेड वॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है रेड वॉर्म्स। याद रखिएगा कि कंपोस्टिंग करने के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए जो वॉर्म्स यूज़ करते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेड वॉर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। तो फार्मर्स फ्रेंड कौन से ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, तो ये होते हैं अर्थवॉर्म। क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करते हैं,
अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटा निकलता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन में रिच होता है और वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, और तो उसमें प्रोडक्टिविटी सॉइल की अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं हम लोग, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, विच कलर डस्टबिन इज़ यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो अपने आप से टाइम टू टाइम ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज के एक्शन से जो एंड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे वेस्ट, तो उनको क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। और जो एंड नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, जैसे रबर है, तो ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पूछा गया कौन से कलर के डस्टबिन यूज़ होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पुट करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन कलर के डस्टबिन यूज़ करे जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विच एनिमल डू यू फाइंड टू विजिट द हीप ऑफ वेस्ट। तो अगर आप लोग ने हीप ऑफ वेस्ट देखा होगा, हीप ऑफ वेस्ट मतलब होता है बहुत बड़ा गट्ठर, अगर मान लीजिए वेस्ट का लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग एनिमल्स के एक्सक्रीटा देख सकते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, डॉग्स, काउज, पिग्स, ये तीनों देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 20th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिसको डिस्पोज करना आसान नहीं होता। तो देखिए, जितने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है, लेकिन जितने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं उनको आसानी से डिस्पोज नहीं किया जा सकता। तो प्लास्टिक भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और साथ ही साथ पॉलीथीन भी, जो पॉलीथीन होती है जिसमें आप लोग अपना सामान लाते होंगे, वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो उसको भी डिस्पोज आसानी से नहीं कर सकते। तो इसमें बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए गार्बेज इन और गार्बेज आउट के। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस का सेशन, ये आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अगर और बाकी जो भी हमारे पास वीडियोस हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 9 की साइंस की प्लेलिस्ट है, SST की प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपके सारे डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पर एक और नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।